नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, आज क्याम खानी बास के लोग ज्ञापन देने के लिए आए हैं नगर पालिका में। और 12 के बीच जो मेन रोड है तो और रामतलाई की तरफ जाती है, उस सड़क के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे लंबे दूरी के अंदर कम से कम है तो वो 70-80 फीट की गहराई में बने हुए हैं। उनके वहाँ पर हादसा होने का पूरा खतरा है। जांच तो ये साहब नगर पालिका वाले करेंगे तो होगा ना। ये दिया 12 तारीख को हमने दिया, रिसीव्ड नंबर है इस पे, और 12 तारीख को दिया नगर पालिका में। अभी तक वहाँ पे कुछ हलचल नहीं है ना। नगर पालिका प्रशासन इसका करवाओ। अगर ये नहीं हुआ तो हर जगह जितने सीवरेज के कनेक्शन हो रहे हैं सब बंद करवाएंगे। हाथ जोड़ जोड़ के घर जा जाके बोलेंगे। सीवरेज के लोगों को जो प्रशासन है, जो अधिकारी है उनको बुलाएं, ईओ को बुलाएं नगर पालिका को। हमसे तो बात नहीं करते, ना कुर्सी पे बैठे हुए थे, वहाँ कोई आने को तैयार नहीं है। और कनेक्शन बंद करवाएंगे और घर घर जाके बोलेंगे। क्यों कि लोगों के इतनी पूरी जिंदगी की कमाई घरों में लगी हुई है और उनके घरों के अंदर न्यू में वो पानी सब का सब जा रहा है। सीवरेज को चलते हुए 10 दिन हो गए, 10 दिन से ऊपर हो गए। वो पानी जा कहाँ रहा है? वो कनेक्शन में बड़ी लाइन के अंदर पानी नहीं पहुँचा अभी तक, तो वो जा कहाँ रहा है? न्यू के अंदर जा रहा है लोगों के। तो वो बुला के आप बात करो। अगर ये नहीं हुआ तो नगर पालिका आगे धरना लगाएंगे। जितने वार्ड है 40 वार्ड के लोग बैठेंगे और उसके बाद आप ये मत कहना कि हमें अवगत नहीं करवाया। ये साहब का नाम है, और ये जो हमने नगर पालिका में दिया है वो है दिया है, ये है वो आप वो रिसीव्ड हमारे पास। ये ओरिजिनल कॉपी है, एक कॉपी हम आपको भी देना चाहते हैं कि आपको भी इसकी फोटो कॉपी करवाई थी। वो आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, करो साहब, गौर करिए, करो साहब मैडम कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री अवगत करवा दो साहब। बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज ज्ञापन में क्या मांगे? आज ज्ञापन में क्या मांगे? आज ज्ञापन में हमारी सीवर लाइन में जो घोटाला हुआ है और घटिया तरीके का जो निर्माण हुआ है उसके खिलाफ, और जितनी भी सीसी सड़कें जो बनी हुई हैं उनको तोड़कर इंटरलॉक सड़कें बनाई जाए, जिससे कि ये पता चल सके नीचे से खोखला कितना हो रहा है। और यही है साहब, यही है। ये 12 तारीख को हमने ये दिया है विज्ञापन। 12 तारीख को अगर अभी कार्रवाई नहीं होती, कल या नहीं। परसों हम नगर पालिका को बंद करेंगे, ताला लगाएंगे। जब तक धरना प्रदर्शन बिल्कुल करेंगे, तब तक काम नहीं होगा। जब तक नगर पालिका बंद रहेगी, चाहे 10 दिन रहे, चाहे 15 दिन रहे, चाहे 20 दिन रहे। आपने क्या अधिशासी अधिकारी को भी ज्ञापन दिया था? वहाँ कुर्सी ईओ साहब कोई मौजूद नहीं थे। आप वहाँ पहुँचे थे, हमने कई घंटे भर बैठे थे वहाँ, तो अभी तक उसकी कोई नहीं। मिट्टी डाल के उसको एक टेम्परेरी काम किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि टेम्परेरी काम ना करके वो कनेक्शन पहले था, वहाँ मिट्टी डाल दी, उसके बाद थोड़ा सा 3-4 फुट के बाद एक और कनेक्शन मिला। वो तो 20 फुट गहरा है, उससे ज़्यादा मकान बनाए हुए लोगों के वो गिरेंगे। और अब हम सोच रहे हैं कि क्याम खानी बास में जो जितने वार्ड है उनके घर घर जाके जहाँ कनेक्शन नहीं हुए उनसे अपील करें, कनेक्शन मत करवाओ। ये सीसी रोड हटा के इंटरलॉक बनाए, उसके बाद ही कनेक्शन करवाएं, तो पता तो लग जाए कि यहाँ धसेगी या गई, ख़त्म हो गई सड़क। ये अभी तक कोई उसका। आपको लगता है कि 1-1, 2-2 वार्ड की ये समस्या इस तरह उठाने से इसका समाधान होगा? इसके लिए महाअभियान नहीं चलाना? महाअभियान चलाएंगे। अगर ये गौर नहीं करते तो महाअभियान 40 वार्डों में चलाएंगे। उनको बुलाएंगे, बिठा के और बात करेंगे कि इसका हल किया जाए। जो ये सीवरेज अपना स्पीड में काम कर रहा है, ये स्पीड के अंदर घोटाला और वो उसके अंदर कचरा लगा रहा है। ये आपको अगर बड़े साधन हाई लोड साधन उसके ऊपर से गुजर जाएं तो वो नीचे धस जाएगी सड़क पूरी पूरी। तो इसका मतलब बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। घोटाले के साथ साथ सिस्टम उसको चेक करने वाले कंप्लीट वो फॉर्मेलिटी कर रहे हैं, उन पे गौर नहीं कर रहे। प्लंटी लगाने के बाद उन पे प्लंटी लगी है 70 लाख रुपए की, या जो भी धीमी गति से कार्य हो रहा था, वो प्लंटी लगी है। उसके बाद अब चेक करवाएंगे तो प्लंटी लगेगी, उसकी जाँच करवाई जाए। जो ये पाइपें डाल रहे हैं उसके अंदर घरों के छतों के कनेक्शन हो रहे हैं उसके अंदर, तो उस पानी वो ब्लास्ट ही होगा एक तरीके से, और क्या होगा। हमारे क्षेत्र के सबसे बड़े जनप्रतिनिधि विधायक को आपने ज्ञापन दिया, बोला उनको? नहीं, उनको अभी तक नहीं दिया। हमने नगर पालिका अवगत करवाया, यहाँ करवाया। अगला उनको ज्ञापन देंगे, उनसे मिलकर बात करेंगे कि इसका करवाएं। आप ये अच्छी सिटी बनाएं, अच्छी रोडें बन रही है, सड़कें बन रही है, उनको क्या काम क्या आई। नहीं, जलदाय विभाग के भी तो पाइप पे बड़ी संख्या में लीकेज है, तो कैसे निर्धारित हो कि ये सीवरेज की गलती है या जलदाय विभाग की है? गलती सीवरेज की है। इसके अंदर सीवरेज जो कनेक्शन कर रहे हैं वो
जॉइंट सही तरीके से नहीं करे। जैसे सीवरेज के अंदर वो जॉइंट करते हैं, उसको अच्छे से सील करके फिर करना चाहिए। प्रेशर आएगा तो वो जॉइंट निकलेगा। एक तो पिन पाइप के अंदर पाइप डालते हैं, नहीं डलेगी, निप्पल लगानी पड़ेगी। वो निप्पल वाला सिस्टम नहीं है, सीधी पाइप लगाई जा रही है, तो वो पानी तो निकलेगा। आपने वहाँ कैप्चर किया होगा शायद वार्ड नंबर 10 के अंदर, तो उसके अंदर घर की नींव के टच हो रहा है पानी सबका सब। ना कोई सर्वेयर ना कोई इंजीनियर है, कोई चीज़ नहीं आती। लेबर कर रही है काम, ना उनको चेक किया जा रहा है, ना उनको बताया जा रहा है कैसे पानी डल रहा है। जो सीवरेज चल चुकी है 9 नंबर वार्ड के अंदर, तो वो सीवरेज का पानी और कचरा कहाँ जा रहा है? अभी तक मेन लाइन देखी मैंने, वहाँ कुछ भी नहीं पहुँचा। तो इनको बिठा के जांच करवाएं। हमें ना करना पड़े, हम ये चाहते हैं, करना नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं बगैर ना करे और उन सभी अधिकारियों को बुलाया जाए, उनसे वार्ता की जाए, करने के बाद वो सिस्टम सेट किया जाए। इसका मतलब ये बहुत बड़ा विस्फोट है जो आने वाले दिनों में फूट सकता है, होगा। घरों के ध्वस्त होने को लेकर, है ना? आगे बारिश आएगी, आप तब देख लेना, तब नहीं तो बारिश आने के बाद छतों का पानी स्टार्ट हो जाएगा ना, तो वो चैम्बरों के अंदर से पानी निकलेगा ना, गंदगी बाहर होगी। अभी तो पानी के अंदर घूम रहे हैं, फिर गंदगी के अंदर घूमेंगे। तो हम तो ये कहते हैं फिलहाल जब तक इनका समाधान नहीं होता, देखने वाले सभी को कहते हैं कनेक्शन ना करवाएं। कनेक्शन करवाने से आपके घर के अंदर नुकसान होगा। 500 रुपये का जो कनेक्शन हो रहा है, उसके कारण 20-25 लाख रुपए का ये घर का अनिल जी, खराब होगा। ये जो पाइप है वो लीकेज, ये देख लीजिए। हाँ, ये देखा था हमने, चैनल पर भी चलाया था जी इसको। ये हालात देख लीजिए, इसमें किसका दोष है ये देख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, पूरा खड्डा इसी की वजह से बना है, 20 से 30 फुट सीवरेज के पानी के अभी अंदर तक लगातार इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और जैसी स्थिति वैसी पड़ी है। अच्छा, ये सीवरेज का पाइप है या फिर सीवरेज का पाइप है? सीवरेज का पाइप है। सीवरेज के ये जॉइंट पे दिखा रहा है, पानी तो दिखा रहा है, जॉइंट है ना, बिल्कुल बिल्कुल। 20 फुट पे जो जॉइंट देते हैं वो जॉइंट है। तो कैसे अगर ये इस सुरंग है, ये प्रकार से देखा ना, वेक होगी तब। लीकेज होगा, सीवरेज का पाइप भी लीकेज है, जलदाय विभाग का भी पाइप लीकेज है, सुरंग देखो, कैसे काम चलेगा भादरागढ़ फिर जी? अब ऐसा प्रशासन रहा तो कैसे काम चलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमने 12 तारीख को ज्ञापन दिया था, उसका अभी तक हमें कोई भी संतुष्टि नहीं मिली। इसका आप स्थायी हल क्या मानते हैं? इसका स्थायी हल तो यही जाने साहब, हम क्या बताएं अब जब इन्होंने करोड़ों रुपए की योजना यहाँ डाल दी, तो इसमें ये लिपापोती तो नहीं चलेगी। भादरा ऐसे तो सारा सारा डह जाएगा, क्योंकि सीवरेज का काम करने वाली ये दूसरी कंपनी है, पहले वाली कंपनी तो भाग गई। इसका तो हमें इतना देखो ज्ञान नहीं है, वो तो नगर पालिका जाने, नगर पालिका प्रशासन जाने, इसका ज्ञान नहीं है हमें। पर जो भी एजेंसी कर रही है काम, जो भी ठेकेदार काम कर रहा है या कोई कंपनी काम कर रही है, मतलब तो लोगों का सीधा नुकसान मानते हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल जो पानी जा रहा है, बिल्कुल पूरा नुकसान लोगों का होगा। लोगों के घरों में दरारें आ रही हैं लगातार, और इसमें अब देख लीजिए आप हालात, अब मौके पे आप भी गए हैं। बिल्कुल, हर गलियों में आए दिन आती है ऐसी शिकायतें। अब हमारा स्वायत्त शासन मंत्री से भी अनुरोध है, मुख्यमंत्री से भी अनुरोध है, ऐसे अगर घटिया निर्माण होते रहे तो ये 20-30 साल की आप बता रहे थे, 20-30 साल की योजना है, तो ये तो 3 महीने भी नहीं चलने वाली। बिल्कुल बिल्कुल। फौजी साहब से बात करते हैं, फौजी साहब काफ़ी अनुभवी हैं। फौजी साहब आप बताएं, ऐसी योजना सीवरेज हाजी दाऊद कुरैशी की बहुआयामी योजना थी है, और इस योजना को बनते बनते 8 साल हो गए, और इस योजना का हाल जनता देख रही है, त्राई मची है वार्डों में, क्या कहेंगे आप? मैं पहले तो आप दोनों चैनलों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये योजना ज़रूर हाजी जी लाए हैं, लेकिन ये योजना कामयाब नहीं है, क्योंकि इसकी पूरी मॉनिटरिंग नहीं की। अगर पूरी मॉनिटरिंग करके योजना कंपनी को लाते, ऐसी कंपनी को लाते जो इस काम को सुचारू रूप से अच्छी तरीके से करते। अब जो सीवरेज लाइन का जो काम हुआ रही है, चालू हो रही है, इसमें एक वार्ड की बात नहीं है, 40 के 40 वार्डों के अंदर ये दिक्कत आएगी। गलियां सड़ेंगी, सीवरेज लाइन के ये नीचे जो भांडे बड़े बड़े ये चैम्बर हैं, इनमें विस्फोट होगा। और मैंने देखा है कि 12 नंबर वार्ड में जो आज हाजी जी जिस वार्ड से चुनाव लड़े थे, चौक के अंदर एक मकान को रातों रात ऐसी दरार पड़ी कि इतना आदमी चला जाएगा। मिट्टी की, वो तो आपके न्यूज़ में चैनल में चली नहीं, 5 ट्रॉली मिट्टी की लगानी पड़ी। वो मिट्टी अंदर से और ऊपर ये है ना, पता चला नहीं ये RCC रोड थी। तो
जो अभी मेरे से पूरे इसने भाई ने बात रखी कि रोड है वो आरसीसी से काम नहीं चलेगा, ये इंटरलॉक लगानी पड़ेंगी, तो जिससे पता तो चल जाए कि कम से कम ये पानी कहाँ खिसक रहा है, आ रहा है। और इसमें वाटर वर्क्स की लाइनों में भी कमी है, पुरानी लाइनें वो भी लीकेज हैं, और कभी कभी तो वाटर वर्क्स की और वो दोनों चैम्बर दोनों मिल जाते हैं, सामंजस्य भी होना चाहिए, वो नहीं हो जाता। हाँ, अच्छा फौजी साहब, 200 करोड़ से अधिक की योजना है, 70% से अधिक काम हो चुका है और 150 करोड़ से अधिक जनता का पैसा बर्बाद हो चुका है। ऐसे में अगर ये पुनः दोबारा बनेगी तो ये लॉस किसको है? तो साहब ये लॉस तो ये जिम्मेदारी कौन है लेगा? कि इस मैशर में महकदों का निजाम है, जिन्हें पीने का सवूर नहीं, उनके हाथों में जाम है। और कुछ गलती है कि हमारे अंदर जनता में चेतना नहीं है, जनता सो रही है। जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये लुटेरे ऐसे ही लूटते रहेंगे। जनता में चेतना नहीं है, जनता अविभाजित है, जातिवाद में, धर्मवाद में, क्षेत्रवाद में, भाषावाद में। हम भारत के लोग जब तक एकजुट होकर के हर समस्या के खिलाफ नहीं लड़ेंगे तो हमें कभी गाय के प्रकरण के अंदर हमारा वध होगा, तो कभी हम इन सीवरेज लाइनों के माध्यम से वध होगा। देश को तो गुलामी की तरफ ले जा रहे हैं और इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भर रहे हैं। हमारा पैसा जो मजदूर विदेशों से कमा के लाया, विदेशी भंडार को भरा, विदेशी करेंसी से इस देश के भंडार को भरा, और ये पूंजीवादी लेके जा रहे हैं। तो व्यवस्था ही ऐसी है। लोकल मुद्दे पर बात करते तो हैं, ये क्योंकि लोकल मुद्दा है ना, उन कंपनियों से ताल्लुक रखता है, क्योंकि ये कंपनियां बाहर से आई हैं। जो सीवरेज लाइन डाली है वो किसने डाली है? कोई लोकल कंपनी है या यहाँ की कंपनी है? बाहर की है ना, तो इसका कम्युनिकेशन है। आप उस कम्युनिकेशन को देखो ना। तो जनता को आंदोलन करना पड़ेगा, जनता को जागरूक होना पड़ेगा, एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। जनता मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेगी। हमें एक विधायक और सांसद के तो वो तो हमने प्रतिनिधि चुन के भेजे या चेयरमैन जो चुन के बिठाया वो तो वहाँ बैठेंगे, लेकिन हमें बाहर भी एक चेयरमैन, एक सांसद, एक विधायक चुन के रखना पड़ेगा कि जिसके आवाज़ पे हम इकट्ठे होकर के और इन सड़कों को जाम कर दें। स्थायी समाधान तो नहीं हुआ ना। हम विधायक चुनते रहेंगे, चेयरमैन चुनते रहेंगे, वो गड़बड़ करते रहेंगे। वोट से नहीं, वो हम ऐसे भी मन से चुन सकते हैं कि इकट्ठे होकर के, और हमें जब तक इन सड़कों को जाम नहीं करेंगे, चेतना पैदा नहीं करेंगे, समाज में चेतना नहीं आएगी, तब तक ये लुटेरे ऐसे ही लूटेंगे। चलो, जन चेतना होना जरूरी है। धन्यवाद फौजी साहब। अकबर हैं जो कि इस सारे जो वर्तमान में जो वार्डों में सीवरेज का जो कार्य चल रहा है उसका नेतृत्व करते हुए हमें दिखाई देते हैं। क्या कहेंगे अपना? अनिल जी, आपने अभी एक सवाल किया था कि भी 200 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है ये, तो इसका जिम्मेवार कौन बनेगा? मैं आपको बता देता हूँ, आपको चेते होगा शायद 2015 में अपने सीवर लाइन का काम चालू हुआ था। 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट था इनके पास। वो कंपनी अपना काम करके चले गई, 3 साल का या 4 साल का वो कंपनी अपना 14 में काम शुरू हुआ था। बिल्कुल जी की योजना के 5वें वर्ष वो काम का कॉन्ट्रैक्ट इनका पूरा हो गया, वो कंपनी यहाँ से चली गई। अब इनके पास मेंटेनेंस कंपनी लगी हुई है जो मेंटेनेंस का काम करती है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं और सुनेंगे, मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि ये जो आज मैं बोल रहा हूँ, इस वीडियो को आप संभाल के रखना। इस भादरा का 1 साल के अंदर सीवर लाइन की वजह से मैं वो हाल दिखाऊंगा भादरा में कि हर आदमी अपने घर के आगे खड़ा होकर नगर पालिका प्रशासन, पार्षदों को, चेयरमैन, विधायकों को गाली देगा। क्योंकि नुकसान जब खुद पे इस उंगली पे लगती है ना, तब दर्द होता है। दूसरे का दर्द का किसी को एहसास कब होगा? जब उसको खुद को दर्द होगा। तो आज जिस तरीके की ये जो भावना जो चला रखी है लोगों ने, ये एक तरीके से मतभेद चला रखा है इन्होंने। और मैं आपको बता देता हूँ, मैंने 3 दिन पहले भी आपके चैनल के माध्यम से की थी, जब तक नगर पालिका में कमीशन खोरी का और जो पैसे खाने का जो सिस्टम बंद नहीं होगा तो बिल्कुल भादरा के अंदर 40 वार्डों में काम नहीं होगा। अब मैं आपको बता देता हूँ, एक आपके चैनल में से मैंने एक सुनी थी स्पीच, अपने लीलू जी, मुश्ताक जी जो कह रहे थे कि हमने ये सीवर लाइन की वजह से
हम पार्षद एक हुए हैं, वो कोई चक्कर नहीं है। ये सारे 5-6 पार्षद है घुमा रहे हैं नगर पालिका को। उनको क्या है कि अगर इस गोजी से कुछ नहीं मिला तो उनको साथ ले लिया तो पावर दिखाना चाहते हैं। ये जनता समझती है, सब कुछ समझती है। और जो ये चेहरे हैं ना, हम पार्षद पूरे इकट्ठे हुए, कोई पार्षद इकट्ठे नहीं हुए। ये बैक पॉलिटिक्स, ये इनका पॉलिटिक्स है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये नगर पालिका नहीं रही, ये एक सर्कस बन चुका है। इसमें रोज़ नया सर्कस होता है। आज इसको बना दिया, आज इसको बना, ये सर्कस है, हकीकत बात है। और इसमें डुगडुगी क्या है, विधायक ने ले रखी है। वो अपने घर में बैठ के डुगडुगी बजाता है, विधायक बिल्कुल बिल्कुल। और ये नाचते हैं लोग। तो मैं विधायक से भी कहना चाहूँगा और चेयरमैन के प्रतिनिधि से भी कहना चाहूँगा, इन पार्षदों से भी कहना चाहूँगा, बार बार मैं आपके मीडियम के माध्यम से लोगों को बोल रहा हूँ कि समझ जाओ आप, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं, बिहार वाला सिस्टम होगा, समझ से बाहर हो जाएगी। अगर कोई राजा, अगर हमने राजा बना दिया तो उसका मतलब ये नहीं है कि मतलब एकदम घमंड में आ जाए। घमंड बड़े बड़े राजा महाराजाओं का नहीं चला तो ये तो कोई सामान ही नहीं है। ये सामान तो जनता तैयार करती है। एक हलवाई जैसे मिठाई तैयार की तो उसके हाथ में है ना, जलेबी कैसे टेढ़ी बनानी है, सीधी बनानी है, तो जनता के हाथ में है। आगे इनका कोई सिस्टम नहीं है। मैं आपको नील जी बता देता हूँ, ये वीडियो लोग निकाल के लाएंगे। और मुझे जैसे कई लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए और कुछ बोलते भी है कि यारो ये आपको ये करा। मुझे किसी का डर नहीं है। मैं एक मरता हूँ ना तो 1000 अकबर पैदा होंगे, मैं आपको बता देता हूँ। दूसरी बात, मुझे कोई खौफ नहीं है, ना कोई विधायक का खौफ है, ना चेयरमैन का खौफ है, और ना ही मुझे पार्षदों का खौफ है। मैं मेरे कंधे पे बंदूक लेके चलता हूँ और आज तक चला हूँ, आगे चलूँगा। और बिल्कुल 1 से लेकर 40 वार्ड तक अभियान चलाऊँगा। और ये जो सीवर लाइन का जो सिस्टम है ना घोटाला, ये सामने लाऊँगा, आरटीआई लगाऊँगा, मैं खुद लगाऊँगा। चाहे मेरे कितने रुपए लग जाए, मैं खुद लगाऊँगा। इसमें 2-3 पार्षद भी है, वो भी आएंगे सब साथ में लपेटे में। और ये जो बात भर के नगर पालिका को इन्होंने धर्मशाला बना रखी है, वो वीडियो देखी थी मैंने मुश्ताक खान लिल्लू राम जी की। बात भर के इस तरीके से ये आपके मीडियम के माध्यम से बोल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। उन्होंने उम्र ले रखी है और लिल्लू जी तो कर्मचारी है, वो भी कर्मचारी रहे, सभ्य तरीके से बैठ के बोल के बताए। ये इस तरीके से बोल रहे थे जैसे इंजॉय कर रहे हैं, पिकनिक बना रहे। ऐसा सिस्टम नहीं चलता नगर पालिका में। मैंने आज तक इस तरीके का सिस्टम नहीं देखा जैसे नगर पालिका में चल रहा है। किसी का काम नहीं होता अनिल जी। और आप नगर पालिका चले जाओ, आपको ऐसा लगता है जैसे गुगामेड़ी के अंदर हम किसी धर्मशाला में आ गए हैं। एक कमरे में बढ़ोगे 10 आदमी बैठे मिलेंगे, आपको काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ हंसते खेलते मिलेंगे। इनका ये जो ड्रामा है, ये ड्रामा 6 महीना 7 महीना का रहा है, ये खत्म हो जाएगा। और मैं बिल्कुल चेतावनी के साथ कह रहा हूँ, विधायक का, चेयरमैन का, पार्षदों का कुछ नहीं बंटने वाला। जनता होगी शाणी। आज मैं शाणों बड़ो हो रही हूँ और मन बड़ो गुस्सा है। और मैं आप भी चाहूँ कि मेरे साथ आगे लड़े। मैं ये भी चाहता हूँ मेरे साथ आगे लड़ो, आप अपनी ताकत दिखाओ, ठीक है। और आखिर में अगर जो कोई काम नहीं हो अनिल जी, या तो मैं मरूंगा या किसी को मारूंगा। ये मेरा लास्ट चैलेंज है। चलो, मरने वाले बड़ा परेशान हो गया। आप आंदोलन करो, आपका बिल्कुल बिल्कुल दुखी हो गए। या तो टंकी ऊपर चढ़ के नीचे आत्महत्या मैं करूंगा और या इनको करवाऊंगा, कुछ ना कुछ होगा। अब बड़े परेशान हो गए, बड़े दुखी। आज 4 दिन हो गए सीवर लाइन में खड्डे पड़े। सीवर लाइन वाले कंपनियों को फ़ोन करते हैं तो बोलते हैं मिट्टी डाल देंगे। तो मिट्टी डालने से कोई सोल्यूशन थोड़ी होगा। आप उसको उखाड़ो, उखाड़ते क्यों नहीं? उखाड़ के चेक करो। 10 नंबर वार्ड में मैंने इनको चैलेंज किया था कि आप उस लाइन को पाड़ो, अगर उसमें अगर वो पाइप लीकेज नहीं होता है तो मैं दूंगा दिहाड़ी। उसको उखाड़ा, पाइप लीकेज मिला। तो ये लोग मान ही नहीं रहे इस चीज़ को। मतलब मिट्टी को कम्पेक्ट नहीं किया जा रहा है। एक रोड पे एक जगह सुरंग मिला, उस पर इन्होंने मिट्टी डाल दी। फिर उससे आगे एक सुरंग में हो गया, उसमें इन्होंने मिट्टी डाल दी। फिर तीसरा सुरंग हो गया। तो मिट्टी डालने से कोई सिस्टम नहीं होता अनिल जी। तो बादरा तो सुरंगों की नगरी हो गई। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मालिक ने चाहा, मैं दुआ करता हूँ बारिश करे मालिक इसी 3-4 दिन में, और इतनी भयंकर बारिश करे कि ये सीवर लाइन है ना, आपने कभी देखा ना डुगडुगी बजती है, बंदर कैसे नचता है, सीवर लाइन के ढक उछलते नाचते दिखाऊंगा मैं आपको। भादरा का वो हाल होगा, लोगों का गंद तीरेगा घरों के आगे, और ये बीमारियां फैलेगी, लोगों में बीमारियां फैलेगी, हालत ख़राब हो जाएगी लोगों की। मैं आपको बता देता हूँ, ये सीवर लाइन सही नहीं है। पहले बात तो इनका डैम तैयार नहीं है। डैम तैयार नहीं है तो ये कनेक्शन करके चालू क्यों कर रहे हैं? किसने इनको ऑर्डर दिया? किसने इनको इजाज़त दी? जब डैम तैयार नहीं है पानी चकने के लिए, तो ये कनेक्शन क्यों चालू करे? कनेक्शन चालू होने के बाद में ये हरकतें, ये परिणाम आने चालू हो गए। सुरंगें हो रही है जगह जगह।
तो ये तो कर्मचारियों को देखना चाहिए। आज हमने एसडीएम महोदय को ज्ञापन दिया है, हम रिक्वेस्ट करते हैं एसडीएम महोदय से कि मैडम आप जाके चेक करो। और कितने दिन का अल्टीमेटम दिया है आपने? कब हमने 5-7 दिन का दिया है, 5-7 दिन का। उसके बाद में आंदोलन, उसके बाद में 1 नंबर वार्ड से हम चालू हो जाएंगे। आंदोलन चालू है जी। आपने देखा होगा आज सुबह 38 नंबर वार्ड के, 35 नंबर वार्ड के भी ज्ञापन दे के गए। ये तो हमारे ये टीम का ही नज़ारा है, ये टीम घूम रही है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद अकबर जी, हम भी आपकी पूरी कवरेज करेंगे, नजरें बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आपने देखा किस प्रकार से गुस्सा है युवाओं में, और भादरा नगर पालिका की जो हालत है, किस प्रकार से भ्रष्टाचार में लिप्त सारा सिस्टम है। दोस्तों बार बार यहाँ एसडीएम को ज्ञापन देना और अधिशासी अधिकारी को ज्ञापन देना कस्बे के लोगों की एक प्रकार से जीवन बन चुका है। और हर वार्ड, हर तहसील की हर गली में दोस्तों सुरंगें मिलना जैसे भादरा का भी एक प्रकार से भविष्य बन चुकी है। ये सुरंगें जो कि सड़कों के नीचे आपको दिखाई देती है और जो मकानों को लील रही है, लोगों को लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। इसकी जवाबदारी किसकी है, इसकी जिम्मेवारी किसकी है और कौन इसका मुआवजा देगा? दोस्तों बहुत बड़े सवाल है, जनता के ऊपर इसका डिपेंड है कि वो इन सवालों के पीछे किसको जिम्मेवार मानती है, कैसे इन सारे प्रकरण का समाधान होगा। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।